अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हीम सिंथेसिस। हीम की सिंथेसिस किस तरह होती है? सबसे पहले याद रखिएगा कि कौन सी साइट है जहां पे हीम सिंथेसिस होती है। एक हमारे पास लिवर है, वहां पे होती है। उसके बाद दूसरे बोन मैरो, जो आरबीसीज वगैरह की बोन मैरो एरिथ्रोसाइट्स की, तो वहां पे हमारे पास ये दो साइट्स हैं जहां पे हीम सिंथेसिस होती है। उसके बाद स्टेप्स अब हमें देख रहे हैं। इसके स्टेप्स जो हैं, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए हैं कि पहला स्टेप हमारे पास जो है और आखिरी तीन स्टेप्स जो हैं ये हमारे पास होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी इंटरमीडिएट जितने भी सारे के सारे हैं वो हमारे पास होते हैं साइटोसोल, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है सक्सिनाइल कोए और ग्लाइसिन। ये दोनों आपस में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे और हमारे पास बन जाएगा ALA, डेल्टा अमाइनो लिवोलिनिक एसिड बनेगा। ठीक है, एंजाइम इसी के नाम पे ALA सिंथेटेज, और यहाँ पे जो को एंजाइम लगेगा वो हमारे पास होगा PLP, पिरिडोक्सिल फास्फेट। तो पहला स्टेप था सक्सिनाइल कोए और ग्लाइसिन मिले, ALA बना। ठीक है, अगले स्टेप में सिंपल ही होगा कि दो ALA आपस में कंडेंस होंगे। जब वो कंडेंस होंगे तो हमारे पास बनेगा पार्फोबिलिनोजेन। ठीक है, और हमारे पास एंजाइम होगा डिहाइड्रेटेज। डी का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रेटेज ने वाटर रिमूव किया। जब दो ALA आपस में कंडेंस होंगे तो इस दौरान हमारे पास वाटर रिमूव होगा और हमारे पास ALA से बन जाएगा पार्फोबिलिनोजेन। ठीक है, अब जो पार्फोबिलिनोजेन बना है, अब ये चार आपस में कंबाइन होंगे। पहले दो हुए थे हमारे पास ALA, अब हमारे पास जो पार्फोबिलिनोजेन बना है वो चार पार्फोबिलिनोजेन आपस में कंडेंस होंगे। इसके नतीजे में हमारे पास जो है चार अमोनिया रिमूव होंगे। ठीक, और हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलीन। ठीक है, HMB जो है वो बन जाएगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलीन बनेगा। एंजाइम इसी के नाम पे हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलीन सिंथेज। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले तीन स्टेप हुए। अब जो हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास यूरोपार्फोबिलिनोजेन 3 में। सिंपल, एंजाइम इसी के नाम पे यूरोपार्फोबिलिनोजेन सिंथेज 3 या को सिंथेज 3 भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब जो यूरोपार्फोबिलिनोजेन 3 बना है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा तो हमारे पास बन जाएगा कुप्रोपार्फोबिलिनोजेन 3। एंजाइम इसी के नाम पे जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला है यूरोपार्फोबिलिनोजेन डेकार्बोक्सिलेज। तो हमारे पास यूरोपार्फोबिलिनोजेन 3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुप्रोपार्फोबिलिनोजेन 3 में। ठीक है, उसके बाद अब जो हमारे पास कुप्रोपार्फिरिनोजेन 3 जो है ये कन्वर्ट होगा हमारे पास प्रोटोपार्फिरिनोजेन 9 में। जो हमारे पास कुप्रोपार्फिरिनोजेन 3 है ये अब कन्वर्ट होगा हमारे पास प्रोटोपार्फिरिनोजेन 9 में। एंजाइम होगा ऑक्सीडेज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन वगैरह होगी, कुप्रोपार्फिरिनोजेन ऑक्सीडेज एंजाइम होगा। अब जो प्रोटोपार्फिरिनोजेन 9 बना है उसकी दोबारा ऑक्सीडेशन होगी, एंजाइम वही प्रोटोपार्फिरिनोजेन ऑक्सीडेज लगेगा और हमारे पास बन जाएगा प्रोटोपार्फिरिन 9। जो प्रोटोपार्फिरिन 9 बना है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा हीम में। यहाँ पे हमने आयरन जो है उसमें इनके डाला है तो हमारे पास एंजाइम होगा फिरोचिलेटेज, तो हमारे पास हीम बन गया। इसके एक निमोनिक याद रख लें, सम ग्रेट डॉक्टर पाल्पेट हार्ट अंडर कवर प्रोड्यूसेस प्योर हीम, ये इसका निमोनिक है। ठीक है, इसमें अब जो भी है ये ऐसा कभी पूछता नहीं है, हीम सिंथेसिस कभी आया नहीं है SCQ में, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में। इसमें से MCQs बनते हैं मोस्टली। ठीक है, पहला MCQ से ये बनता है कि रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है हमारे पास हीम सिंथेसिस का, वो ALA सिंथेटेज। ठीक है, दूसरे नंबर पे इनहिबिटर्स इसमें से आते हैं तो वो याद रखिएगा। इनहिबिटर से पहले याद रखिएगा जो हमारे पास पहला और आखिरी तीन स्टेप है, इनकी ये वाला स्टेप और आखिरी ये तीन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। बाकी दरमियान वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे साइटोसोल में होते हैं। इनहिबिटर्स का भी MCQ आता है यहाँ से। कहते हैं कि लेड जो है वो किन दो एंजाइम को इनहिबिट करता है हमारे पास हीम सिंथेसिस के। तो एक हमारे पास एंजाइम है ALA डिहाइड्रेटेज, जो ये दूसरा एंजाइम है इसको इनहिबिट करता है। दूसरे नंबर पे फिरोचिलेटेज को इनहिबिट करता है। तो ये था एक MCQ ये बनता है। एक रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है ये बनता है। ठीक है, एज सच ये कभी हीम सिंथेसिस आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है। इसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास पोरफायरियाज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, SCQ के लिहाज से MCQs में आता है वो।